देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। कार्ड बिल्कुल उल्टा आके ले लेती हूँ इसको और इसको। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप उनकी विश बन गए हैं और आप ही उनका गोल बन गए हैं, ऐसा ही दिख रहा है। जैसे भी हो थर्ड पार्टी से निकलना है, मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं और थर्ड पार्टी हमेशा ऐसे खिड़की से झांकती रहती है उनके, और वो लहराते बलखाते रहते हैं। उन्हें लगता है हाँ ये ही प्यार है ना। आपके पार्टनर को कभी कभी ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ही रियल लव करती है, जो इतनी निगरानी में मुझे रखती है, मुझे फ्री घूमने ही नहीं देती। वो सोचते हैं गले में पट्टा डालकर प्यार होता है। ऐसी ऊर्जा उनकी पहले की थी, वो उसी को प्यार समझते थे, मगर नहीं, आपने उन्हें प्यार सिखा दिया, फ्रीडम देकर आज़ाद कर दिया, है ना। आपने उन्हें आज़ाद कर दिया, स्पेस दे दिया और कहा भाड़ में जाओ। ये ऊर्जा में जब आप आए तो अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब वो एनर्जी नहीं रही, बिन तेरे दिल कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। अब उनकी एनर्जी चेंज हो गई है, इस वजह से वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और अभी की एनर्जी क्या है, उसके लिए भी मुझे एक गाना याद आ रहा है, बिल्कुल इससे रेजोनेट होता हुआ। अभी की उनकी एनर्जी है, मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई, अब तेरी याद ने दिल में ली यार अंगड़ाई। देखिए, आपने जब स्पेस दिया तो आपकी यादों से वो घिरे रहते हैं। और पहले क्या था, आप उनके कंधे पे सवार रहते थे, उनको कहते थे इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल, कमिटमेंट दो कमिटमेंट दो कमिटमेंट दो। मगर वो उन्होंने सोचा भाई तौबा कर लूं, कैसे इंसान से पाला पड़ गया है, मैंने तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए अप्रोच किया था, ये तो मेरे कंधे पे सवार होगी और चाहती है मैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालूं। तो उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं थे, ऐसा मुझे दिख रहा है। वो जिसको प्यार समझ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी बनाई हुई कल्पना थी, जिस पे उन्हें अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलती की। अब वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। विश कम ट्रू का कार्ड है, तो किसी किसी की विश मुझे दिख रहा है पूरी होगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो किसी से 20%, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। 100% किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करते हैं लीजिए और बाकी जाने दीजिए, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो बस आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर, ये लवर्स रीडिंग है, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ट्रांसजेंडर ट्विन फ्लेम होते हैं और सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। दोनों लड़का दोनों लड़की ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड होंगे और कुछ ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर, मुझे ऐसी ऊर्जा भी किसी किसी के पार्टनर की है कि अगर उनके घर वाले रेडी नहीं हुए तो वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। ऐसी एनर्जी है कि वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, अकेले घर बसाएंगे, छुप छुपा के रहेंगे। ये ऊर्जा मुझे दिख रही है। हो सकता है फ्रंट में आकर सोसाइटी फियर की वजह से वो फ्रंट पे ना आए, मगर वो यही सोच रहे हैं, बहुत सी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं किसी किसी के पार्टनर, कि वो आपको कहीं दूर ले जाकर अकेले घर बसाएंगे दोनों, इसलिए कि वो अपनी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से वो सोच रहे हैं कि आपको दूर ले जाएंगे, इसलिए कि आपको भी भुला नहीं पा रहे हैं, तो आपको कहीं दूर ले जाएंगे और जहां पे सिर्फ आप और वो होंगे और होगी मुठभेड़, युद्ध, द्वंद्व युद्ध। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जब अनअवेकन होते हैं, दोनों एक कुत्ता एक बिल्ली, दोनों ऐसे लड़ते हैं। थोड़े दिन ही प्यार रहता है, इसलिए कि जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो केतु देव की तरह है, धर है सिर नहीं है। और बिना सिर के इंसान के साथ आप रहोगे तो युद्ध तो होना ही था, होना ही है।
हमेशा ये याद रखिए, आप सोचते हो वरमाला रेडी है, गला सामने आ जाए, मगर गला आएगा तो वो इंसान बिना धड़का होता है, आप ही का गला सबसे पहले काटेगा। तो देखिए कलयुग है, सतयुग में भी अपनी जान पहले बचानी होती है ना, बचाई थी सबने। ब्रेन भगवान ने सबको एक समान दिया है। बुद्धिमान इंसान वही है जो गेम जीते भी और बुद्धि से जीत जाए। तो हमारे डिवाइन मास्कुलाइन को केतु देव की तरह बनाया गया है, ऊपर का फ्लोर माला खाली रहता है। आप बेशक वरमाला उनकी गर्दन मिल जाए, अगर जिनको मिल गई है उन्हें ही पता है क्या होता है, थोड़े दिनों में ही डिवोर्स हो जाता है। तो उनका गर्दन अभी मत ढूंढिए, अगर वो अनअवेकन है तो राक्षस से कम नहीं होते, 2 दिन भी आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। रियलिटी ये है। किसी किसी के पार्टनर मेच्योर हो चुके हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। शिप में ड्यूटी, शिप में कोई हो सकता है जॉब करते हो, शिप में मुझे दिख रहा है बहुत रईस हो सकते हैं आपके पार्टनर, पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर थर्ड पार्टी से निकल कर आपको कमिटमेंट देंगे। इंट्यूटिव हो चुके हैं, अब उन्हें थर्ड पार्टी की सच्चाई पता चल रही है। जितनी उनको सच्चाई पता चल रही है उतनी वो दुखी हो रहे हैं कि उन्होंने किन लोगों को उन्होंने प्रायोरिटीज दी जो उन्हें डिजर्व नहीं करते। 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग्स हैं दोनों की, चाहे स्टेज फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो। फर्स्ट स्टेज में सिर्फ इंटीमेट होने के लिए वो आपको अप्रोच करते हैं, मगर 5D में वो कनेक्टेड रहते हैं आपसे, सोल टू सोल वो कनेक्टेड रहते हैं। आप उनकी पीड़ा समझ पाएंगे, इसलिए कि हार्ट में चींटी जैसे पेन होता है, तो आप उनका पेन फुल मून, हाफ मून, न्यू मून में फील करेंगे, और जब भी आप उन्हें छोड़ने की बात करेंगे तब फील करेंगे। यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, वो आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपको कंफर्मेशन देंगे, आपको कंफर्मेशन मिलेगा। मुझे दिख रहा है इसी महीने के अंदर या कमिंग मंथ तक आपको कमिटमेंट मिल जाएगा। एंगेजमेंट या शादी इस साल हो सकती है। 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनती होगी। आप फोन ऑनलाइन मिले हो या ऑफलाइन मिले हो, मुझे दिख रहा है आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत शॉर्ट टाइम में आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बन गई है। आपको लगता है वो ही आपको आपके लिए कंफर्टेबल है ना। हार्मोनी, बैलेंस, इक्वालिटी सब आपको उनके साथ फील होता है, मगर रियलिटी में अगर आप उनको देखने जाते हैं तब आपको लगता है ये बिल्कुल मेरे ऑपोजिट है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप कंपेयर जब करते हैं आपको लगता है ये तो बिल्कुल मेरे ऑपोजिट है, मेरी बात समझता ही नहीं है, सिर के ऊपर से निकल जाती है। वो केतु देव बने हुए होते हैं। तो अपनी एनर्जी ड्रेन मत कीजिए, बिल्कुल ड्रेन मत कीजिए। मैं जो भी ज्ञान देती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में, मेरी खुद की अपनी कहानी होती है। कहानी मीन्स मेरे साथ वो हो चुका है, अब तो कहानी ही है, ये सब मैं भुगत चुकी हूं। तो अपनी, अगर आपको पता चल गया है तो आप लकी हो, तो इतना एफर्ट्स उन पर ना डालकर खुद पर डालिए। यहां पे सोसाइटी फियर उनको बहुत ज्यादा होती है, तो सोसाइटी फियर से डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं, सारी सोसाइटी के लोग आकर उनको पीटेगी, उनको ये लगता है। और डीएफ होती है अकेली, डीएफ को किसी का डर नहीं होता है। वो सोचती है आए तो सही, कोई बात तो करे, फिर मैं मजा चखाती हूं, चक्की पिसवाऊंगी सबको पुलिस स्टेशन ले जाकर। ऐसी ही एनर्जी होती है डीएफ की, मेरी भी ऐसी ही थी। जरूरत के टाइम तो कोई काम नहीं आने वाला है, तो ऐसा ही लगता है आए इस टॉपिक पे कोई बात करे, कोई भी आए, ऐसी बैंड बजाऊंगी, ऐसा हो एनर्जी में आइए। फिर डीएम भी इसी एनर्जी में आ जाते हैं, इसलिए कि वो आपको मिरर सोल है। जब तक आप ये एनर्जी, ये ऊर्जा में नहीं आते कि जो भी फ्रंट में आएगा बैंड बजाऊंगी, तो वो भी यही सोचते हैं जो आएगा इनसे ना लेना ना देना, बैंड बजाऊंगा, तब ऐसा होता है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है, कमिटमेंट आ सकता है बहुत से लोगों का, है ना। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, 6 डेज, 6 वीक्स या 6 मंथ्स में। यहाँ पे नंबर बता दूं मैं, 4, 9, 8 बहुत ज्यादा है, 3, 2, 2, बाप रे, 2 बहुत ज्यादा है, 6, 14, 1 और 7, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, अब सोसाइटी फियर से निकलकर आपको
आपके लिए एक्शन लेंगे, इसलिए कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत से लोगों का बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत इंटीमेसी की डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो रही है उनकी। आप उनकी एनर्जी फील करेंगे, एक एनर्जेटिक पुल वो आपके लिए फील कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट है, आपकी तरफ बढ़ेंगे और अपनी फीलिंग्स बताएंगे। स्ट्रेटजी बना रहे हैं, न्यू आइडियाज उनके दिमाग में आ रहे हैं कि कैसे आपसे रीयूनियन हो। 7 ऑफ कप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सारी गंगा में बहाकर आपकी तरफ आएंगे। क्यों? राहु देव 4, जो नेगेटिव ऊर्जा थी वो निकल रही है उनके अंदर से। और क्यों इंट्यूटिव हो रहे हैं और कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है। किसी किसी के पार्टनर की ये ऊर्जा है। और कुछ लोग सोच रहे हैं आपको लेकर दूर घर बसाएंगे, मगर उनकी प्लान फेल हो जाता है। ठीक है ना, मैक्सिमम का प्लान फेल हो जाता है, या दूर जाते हैं, थोड़े 2-3 महीने ही रह पाते हैं, फिर बैक टू पवेलियन आपको धोखा देकर अपने घर वापस आ जाते हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। किसी ने मुझसे पूछा, मैम मैं ड्रीम में अपने ट्विन को हमेशा अकेले उदास देखती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को दूर से देखते रहते हैं, मैं बात कुछ भी नहीं होता। हाँ, हम दोनों में बात कुछ नहीं होता, सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं। इसका मतलब ये है जैसे उदास आप हो वैसे उदास वो भी है। वो भी आपके बगैर खुश नहीं है, वो भी एक सोल कनेक्शन, इंटेंस लव आपके लिए फील करते हैं। इस सपने का मीनिंग ये है। ये मेरी यूएसए की एक क्लाइंट है, उन्होंने लिखा है, आई हैड ए ड्रीम दैट माई डिवाइन मास्कुलाइन वाइफ वॉज बिहेविंग वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स मी, although in a real life she was friendly with me, but suddenly after May 23 stopped talking to me. She offered me one of her dresses to wear. It was a very pretty dress, but I chose not to wear it and rejected her offer. हमेशा याद रखिए, जो डिवाइन मास्कुलाइन की वाइफ होती है वो भी इंट्यूटिव होती है। ठीक है, अगर 2023 में उन्होंने बात करना बंद कर दिया तो उनकी इंट्यूशन गाइड करी थी दाल में कुछ काला है, रियलिटी ये है। उन्होंने फिर आपको अप्रोच किया, इसलिए कि आप अगर साइलेंट जोन में चले गए हो, उनका इंट्यूशन बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, तो वो फिर से आपको अप्रोच करती है आपके टच में आने के लिए। ठीक है, तो ये ड्रेस सिर्फ आपकी इंक्वायरी करने के लिए था, इसका मीनिंग ये है। ठीक है ना, आपने मना किया, बहुत अच्छा किया। इसका मतलब ये है आप इंट्यूटिवली जानते हो कि उनकी दोस्ती आपको हजम नहीं होगी, वो डेंजरस ही होगी, इसलिए कि कार्मिक है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती हेलो हाय का हाथ इसीलिए बढ़ाती है जिससे आपके अंदर क्या चल रहा है वो इंक्वायरी कर सके। तो बिल्कुल उनकी फैमिली से हमेशा दूर रखिए, इसलिए कि सब कार्मिक होते हैं, वो भी आपके पास लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, आपको लेसन देने के लिए आते हैं, आपको ट्रिगर करते रहेंगे सपने में आकर या फेस टू फेस आके कुछ ना कुछ तरीके से आपको ट्रिगर करते हैं। तो डोंट वरी, वो भी हमारे जर्नी का एक हिस्सा है, उनको लेकर आगे बढ़ना होता है हमें। देखते हैं अब एंजल गाइडेंस क्या है आज की आपके लिए। योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। आप जो ये इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेते हो, बोल्ड डिसीजन लेते हो, यही आपकी स्ट्रेंथ है, सक्सेस है। ये इंडिपेंडेंट जो डिसीजन लेते हो यही आपकी फाउंडेशन है, मतलब रूट है, जड़ है स्ट्रेंथ और सक्सेस का। मतलब आपका जो अभी जो मैंने रीडिंग में कहा, अगर आप शेर नहीं बनते तो डिवाइन मास्कुलाइन शेर नहीं बनते। तो आपकी जो ये इंडिपेंडेंट होके अकेले आप 100 होते हो, आपको मिरर करके ही तो डिवाइन मास्कुलाइन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाते हैं। तो हमेशा अपना इंडिपेंडेंट अकेले ही डिसीजन लीजिए, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाइए, रूट को स्ट्रांग बनाइए, और वही चीज वो मिरर करेंगे, आपको इस जर्नी में सक्सेस देंगे। ये इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। डिवाइन मास्कुलाइन बिल्कुल आपके ऑपोजिट होते हैं, गीदड़ की तरह, भीगी बिल्ली की तरह होते हैं। उनके फेस पे मत जाइए, फेस से तो वो बब्बर शेर लगते हैं, मगर सिर्फ वो नकली शेर नहीं होता, गाड़ी में रखते हैं, कार में, वो वाले शेर होते हैं। और डीएफ सच की शेर होती है, वो हजारों लोगों में दहाड़ती है।
तो ये मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आज बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, इंटीमेसी की डिजायर है, ऑनलाइन मिले हों ऐसा दिख रहा है, छुप छुप के आपको स्टॉक कर रहे हैं और तड़प रहे हैं आपके लिए। किसी किसी पर ब्लैक मैजिक है, यहाँ पे किंग ऑफ फायर, यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर आ गई, दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं ऐसा दिख रहा है। आपको बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर।